नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लॉ एसेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने यूपी जुडिशियल का 2018 का जीके पेपर को एक बार डिस्कस करा था, आज हम जो लॉ का पेपर था 2018 का सेट है, जरा हम उसको देखते हैं जिससे कि थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, किसकी वेटेज ज़्यादा है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। ये कहता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब फाइनली साइन हुआ था। फाइनली साइन यानी कि 24 जनवरी 1950। अब इसमें बहुत से लोग 26 नवंबर 1949 और 24 जनवरी को लेकर कंफ्यूज होते हैं। फाइनली साइन कहा गया है, सो 24 जनवरी 1950 आएगा। अगर ऑफिशियली कहता तो 26 नवंबर आता। ठीक है, यानी कि 26 नवंबर को केम इनटू फोर्स में हुआ था। बट फाइनली अगर बात करी गई तो 24 जनवरी 1950 होगा। तो आंसर ये होगा। इसी तरीके से 7 क्वेश्चन है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सोशल मोरालिटी है वो चेंज होती है एज टू एज। तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर कहा था ये। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन की आप बेर एक्ट अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो शॉर्ट टाइटल है ये सिर्फ एक ही आर्टिकल में मेंशन करा गया, वो आर्टिकल है 393। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। मतलब आप देखोगे तो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट और उससे रिलेटेड जजमेंट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि पूछ रहा है यहाँ पे कि जो एसटी और एसटी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो आर्टिकल 15 क्लास 4 जो है उसके तहत करा गया। तो आंसर ये होगा। तो एक बार आप ये ओवरव्यू देख सकते हो कि पेपर किस तरीके का है, कैसा पूछा गया है। अब जैसे जजेस के ऊपर ही पूछ सकता है कितने जजों ने फैसला सुना है, सिर्फ 5 है। केसे पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि प्राइवेसी के ऊपर बहुत डिटेल में बात करता है। तो कितने जजों की बेंच ने सुनाया था, ये तो 9 जस्टिस यानी कि 9 जज थे उस बेंच पर। तो नंबर ऑफ जजेस भी पूछ लेता है। जैसे केशव नंदा भारती में अभी तक हाईएस्ट है, 13 जजेस। ऐसे ही हमारा एजर्शन और रीज़न के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आर्टिकल 75 ठीक है। 74 जो है वो हमारा बात करता है किसके ऊपर में कि जो हेड कौन करेगा। तो जो हेड होता है मतलब प्रेसिडेंट जो होगा वो एड और एडवाइस से काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो वो 74 में कहा गया, बाकी 75 में कहा गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे और 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ आर्टिकल 75 में कहा गया है। तो आप देखोगे लगभग अच्छा खासे क्वेश्चंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से कैरी कर रहे हैं। और आप तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पूछे गए हैं, आर्टिकल 21 के ऊपर भी सवाल पूछा गया है। अब आगे जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर सवाल पूछा गया जो कि सबसे जूरिस्प्रूडेंस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ उसके लिए, यही कहूँगा, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस तो कोर है, बहुत ज़्यादा पूछता है जूरिस्प्रूडेंस का। तो जूरिस्प्रूडेंस के सवाल हैं, जैसे 18 है, कौन सी थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है लीगल पर्सनैलिटी के ऊपर। तो फिक्शन थ्योरी है जो साविकनी ने दी थी। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ के ऊपर में उस टाइम का जो जजमेंट था उसके ऊपर पूछ लिया। तो विजय कुमार मोहंती वर्सेस जाडू, क्योंकि 1 साल पहले की आप जो जजमेंट है इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की वो भी ज़रूर देखना, वो पूछता है कौन सा जूरिस था जिसने रिजेक्ट कर दी कस्टमरी लॉ एज ए लॉ, ऑस्टिन। तो जूरिस्प्रूडेंस के भी काफ़ी अच्छे खासे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि भाई कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत अच्छे खासे लेवल है। मतलब जूरिस्प्रूडेंस के लिए तो मैं आपको कहूँगा अपना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ। इसके लिए तो प्रैक्टिस सेट लगाओ जूरिस्प्रूडेंस के लिए, क्योंकि आप इसको पढ़ने बैठोगे बड़ा बोरिंग है ये सब्जेक्ट, बट इससे इग्नोर भी नहीं कर सकते आप इसको। 1800 मैं तो कहूँगा 1200 जो ना इसके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ले लो जिसमें जूरिस्प्रूडेंस के सवाल हो, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है उनको डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि फैक्चुअल ज़्यादा पूछता है जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर में। एविडेंस एक्ट का पूछ रहा है जैसे कि विटनेस कितने रिक्वायर होते हैं भाई। अगर आप पढ़ोगे एविडेंस एक्ट का सेक्शन 134 तो उसमें बताया गया है नंबर ऑफ़ विटनेस। तो कोई नंबर ऑफ़ विटनेस नहीं है, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है।
एज मच एज, किसी भी केस में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी। तो कोई नंबर ऑफ विटनेस डिफाइन नहीं है, तो वो किस में सेक्शन है 134 में बताया गया। एकम्प्लिश आर्टिकल जो सॉरी नो आर्टिकल नहीं, सेक्शन 133 ऑफ एविडेंस एक्ट के ऊपर। ये सब हॉट टॉपिक है जो कि जिससे सवाल पूछता है। तो पेपर आपको पता चल रहा होगा आइडिया कि डायरेक्ट सवाल भी पूछ रहा है, एजर्शन बेस भी पूछ रहा है, फैक्चुअल भी पूछ रहा है, केस लॉ बेस भी पूछ रहा है। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट है ज़रूर पढ़ना है इनको, इनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि नेक्स्ट ईयर जो होगा पॉसिबली, क्योंकि 2021 तो निकल गया, 2022 में मान के चलते हैं यूपीजे आएगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली, हाँ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यानी कि आपको एक बार आप यूएन चार्टर ज़रूर पढ़ना है। यूएन चार्टर से भी सवाल पूछता है यूपी में, जैसे 53 हो गया, 54 हो गया, ये सब हमारे जो है यूएन चार्टर के क्वेश्चंस हैं। इवन 55 हो गया, तो ये सब जो है यूएन चार्टर बेस्ड है। फिर 47 हो गया, ये भी यूएन चार्टर बेस्ड है। 48 भी यूएन चार्टर बेस्ड है। तो ये पूछता है सवाल ये सारे। 49 भी यूएन चार्टर के ऊपर पूछ रहा है, 50 भी यूएन चार्टर के ऊपर पूछ रहा है, 57 नहीं, 57 नहीं, बट उससे रिलेटेड है। 58 पूछ रहा है, 51 पूछ रहा है, 59 भी पूछ रहा है, इवन 52 भी पूछ रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपके 60 भी सवाल पूछ रहा है, 61 भी पूछ रहा है। तो ये है यूएन चार्टर के ऊपर कोई स्टैटिक सवाल भी पूछ लेता है, तो आपको ये ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा टीपी एक्ट से जैसे 68 पूछ रहा है, डॉक्टर ऑफ कंसोलिडेशन किसके ऊपर है भाई, सेक्शन 61 कहता है, तो टीपी एक्ट से भी सवाल पूछ रहा है। ये जो सिलेबस है ना इसका यूपी का जुडिशरी का, उसको ध्यान में रख के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले कवर करना आप। कई लोगों को मैं देखता हूँ बेर एक्ट को ना 1 से लेके पूरा एंड तक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ो, क्योंकि पूरा बेर एक्ट आप पढ़ लोगे भूल जाओगे, कितने भी बड़े तुर्रम खां हो, किसी को पूरा याद नहीं रहता। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। और मेंस के लिए कुछ नोट्स बनाओ अपने शॉर्ट कि भाई 25 मान लो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 14-15 टॉपिक को कर जाओ। एटलीस्ट 80 to 70% सवाल उसमें से आएंगे, तो यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम। तो ये आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कैसा पेपर है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ने सीआरपी से भी पूछा है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, तो उसके हॉट सब्जेक्ट्स होते हैं यूपी जुडिशरी के, इनसे तो पूछेगा ही पूछेगा, और सबसे ज़्यादा वेटेज होती है इनकी। तो ये सवाल आप देखो, करंट अफेयर भी डाल दिए, जैसे 92 है, ठीक है ना, इसी में 93 का भी करंट अफेयर बेस इसी में एंटरटेन कर दिया इन्होंने। तो आप देख रहे हो। और हाँ, एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इसमें ना इम्पोर्टेंट जो 1 साल की जजमेंट जो होती है वो ज़रूर पढ़ना, वो भी इसी में वो इंक्लूड करता है। लीगल करंट जो है जिसको हम कहते हैं, सीपीसी इंपॉर्टेंट है। सीपीसी की वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछता है, डेक्री क्या होता है, रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिसाइस, इंटरप्रेटर सूट क्या होता है, इंडिजिनेंट सूट, ये सारी चीज़ें पूछता है बहुत। यूपी मतलब कुछ भी पूछ सकता है, बट आपको मोटा मोटी सिलेबस जो है ऑलमोस्ट उसको कवर करना है, उन चीज़ों को। क्योंकि ये जो है ये 300 मार्क्स कैरी करता है, ये पेपर जो 2 है इसका। और पेपर 1 जो है जीके, वो करता है 150, यानी कि 450 में से कट ऑफ निकलती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सवाल पूछा है, जैसे एन एग्रीमेंट वेजर इज़ वॉइड, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिल जा रहा है कि भाई आपको आईपीसी पढ़ना है, सीआरपीसी, टीपीए, यूएन चार्टर, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को पढ़ना है, और लेटेस्ट 1 ईयर के जजमेंट है, सीपीसी पढ़नी है, टीपीए पढ़नी है, लॉ ऑफ टॉर्ट मेंस में पूछता है, प्रीलिम्स में तो खैर हाँ प्रीलिम्स में ही पूछता है, प्रीलिम्स में भी इसके 1-2 सवाल पूछ ही लेता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप इनको एक बार कवर करिए, तो यू विल आई मीन, ठीक है। दूधनाथ पांडे, ये है प्ली ऑफ अलाइबाई, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर है, 150 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बट आपको सब पढ़ना है ऑलमोस्ट, कुछ भी पूछ सकता है, वी नेवर नोस। ठीक है ना, हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि लॉ का पेपर किस तरीके से आता है गाइस, यूपीजे का। क्योंकि 2022 में आप मान के चलो जे की वैकेंसी 100% कन्फर्म में आएगी। तो इसके ही तैयारी, इसको आइडिया में रख के अपनी तैयारी करिए। ओके, so this is all. Thank you. Thank you so much.